ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, एक बात पूछना थी आपसे। तो परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने महावाक्यों में प्रतिदिन भारत के बारे में ही अधिकतर बताते हैं हम्म, कि भारत भूमि जो है पवित्र भूमि है, दिव्य भूमि है। हम्म। यहीं पर भारत भूमि पर ही में अवतरण होता है परमात्मा का। तो क्या है भारत भूमि का रहस्य? थोड़ा सा आप बताइए इसको विस्तार से। भाई जी क्या है, भारत भूमि जो है, परमात्मा भारत भूमि के बारे में बतलाते हैं कि मेरा जो दिव्य अवतरण होता है वो इस भूमि पे ही होता है, भारत भूमि पे। हम्म। कि विदेशों की भूमि पे वो जाते नहीं है, भारत भूमि में ही अवतरण हो रहा है। और भारत भूमि को ही पूरे विश्व में माता कहा जाता है। भारत माता। भारत माता हाँ, जिसको और बोलते किसी हैं। देश को माता नहीं कहा जाता। हाँ, माता की संज्ञा मिली हुई है भारत भूमि को। भारतवर्ष में माता इसलिए होती हैं क्योंकि पिता स्वयं इस भूमि पे आते हैं, हाँ। तो माता भी इसी भूमि को कहेंगे। जब पिता और माता और हम सब बच्चे जो देवताई रूप में जन्म लेते हैं, जैसे सतयुग में और त्रेता युग में देवता के रूप में कार्य करते हैं। भारत भूमि पे ही जन्म भारत लेते भूमि हैं पे ही देवी जन्म देवता। लेते हैं देवी देवता। क्योंकि देवी देवताओं ने क्या और किसी भूमि पर जन्म नहीं लिया है, ये सब हाँ, जानते हैं। इतिहास भी बताता है, शास्त्र वेद शास्त्र पुराण भी बताते हैं कि भारत भूमि पर ही देवी देवता रहते थे, है ना। देवी उनका देवता, जन्म वहीं है हुआ है। देवी देवताओं के मंदिर जो अधिकांश मंदिर मिलेंगे हम्म। वो सब भारत भूमि पे ही मिलते हैं। जी। पूरे विश्व के लिए भारत भूमि को माता कहा हम जाता है। माता भी कहते हैं, और ये देव स्थलीय है, देवभूमि बोलते हैं देवभूमि इसको। बोलते हैं। और इसको तीर्थों की नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे चारों धाम भी हैं। और जगह जगह जो अन्य 12 ज्योतिर्लिंग भी भारत भूमि में ही माने गए हैं। क्योंकि जो एक नेपाल में बोलते हैं, तो नेपाल भी पहले भारत भारत भूमि में ही ही था। था। भारत भूमि मतलब अखंड जो राज्य था पहले, भारत अखंड भारत जिससे अखंड बोलते भारत हैं, जिसको हम बोलते थे। वो काफी बड़ा था। आज के जो हाँ नक्शा है उसके हिसाब से नहीं था। अभी जी तो हाँ। छोटा हो गया भारत। तो अभी कुछ चीजें ऐसी भी है कि बाहर जो खंड खंड हो गया है, बट गया भारत, तो हम्म। उसमें चली गई हैं। तो ऐसा ना लगे कि और मंदिर भी तो बाहर हैं विदेशों में, वो भारत भूमि ही थी पहले। भारत भूमि, भारतवर्ष, ये महान राज्य था, पूरा बहुत बड़ा विश्व संसार में एक यही देश था, हम्म। जिसको अंग्रेज लोग भी बोलते हैं, बोल के गए हैं कि भारत हमारे आने से 3000 वर्ष पूर्व हेवन था, पैराडाइज था। पैराडाइज था। हाँ, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। हाँ हेवन था। हेवन भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको, स्वर्ग को। स्वर्ग था, सतयुग था, हम्म। सोने की चिड़िया था हमारा भारत देश। ये भारत देश में राजा महाराजाओं का कार्यकाल रहा है। पहले सतयुग में महाराजा महारानी के रूप में रहते हैं, उसके बाद द्वापर से राजा रानी के रूप में कार्यभार करते हैं। भारतवर्ष में अभी कुछ समय से, जब से हम लोगों को स्वतंत्रता मिली है, उस समय से प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हम्म। बाकी भारत वर्ष में देवी देवताओं के रूप में भी राजपाट रहा है, और मनुष्यों के रूप में भी राजपाट ही रहा है। राजाओं का कार्य था यहाँ पे। भाई, भारत भूमि को भारत माता बोलते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जितने भी देश हैं विश्व में, हम्म, सबकी माता भारत माता है। भारत वो माता। क्यों है? क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव बाबा बताते हैं, पहले एक ही भूमि थी, चारों तरफ समुद्री समुद्र था। सतयुग और त्रेता युग के समय पे एक ही भूमि थी जिससे बोलते थे भारतवर्ष। जी। और फिर बाद में टापू निकले हैं, अलग अलग देश निकले हुए हैं। और भारत भूमि पर ही देवी देवताओं ने जन्म लिया है। भारत भूमि पे ही देवी देवता अपनी लीला करके गए हैं। भारत भूमि पर ही परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। भारत भूमि पर ही ऋषि मुनि सभी यहीं पर तपस्या करके गए हैं। तो भारत भूमि एक समय स्वर्ग था। मतलब जिससे बोलते हैं ना, जन्नत, स्वर्ग, पैराडाइज, तो हेवन।
ये स्वर्ग था भारत भूमि पहले। तो क्या था उस समय, स्वर्ग में सोने की चिड़िया बोला जाता था। श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज रहता, सतयुग वो त्रेता युग में रहता है श्री राम श्री सीता जी का राज। तो यहाँ पर सब देवी देवता रहते थे। वो स्वर्ग था, सोने की चिड़िया था भारत। बिल्कुल। अथाह हीरे जवाहरात सोने थे। अब वो क्या हुआ, शास्त्रों में बताते भी हैं कि जब स्वर्ग के ऊपर असुरों ने हमला किया कि स्वर्ग की भूमि पे हम रहेंगे, तो शास्त्रों में बताया है, इसका उल्लेख भी है कि देवताओं के ऊपर स्वर्ग भूमि पे असुर लोगों ने हमला किया और फिर उसके कब्जा भी किया। तो बिल्कुल। इसका प्रमाण अभी अपने को दिखता भी है इतिहास में कि यहाँ पर देवी देवता रहते थे, वो देवी देवताओं के संतानें रहती थी भारत भूमि पर। और इस पे मुगलों ने आक्रमण किया, अंग्रेजों ने आक्रमण किया, फ्रांसीसियों ने किया, डच लोगों ने किया और इस पे कब्जा किया। सभी लोग आए, सब तरफ तो से आए ये और भारतवर्ष पे ही आक्रमण इतिहास में किया। जो चीजें बताई हैं वो पुराण में भी बताई हैं, वेद पुराणों में। तो ये सत्य बात है कि भारत भूमि ही स्वर्ग था। यहीं पर देवी देवताओं के मंदिर भी बने हुए हैं, जन्म स्थान भी हैं। तो इसको थोड़ा सा अपन गहराई से समझेंगे, भारत भूमि को इतना महान क्यों कहा जाता है, और विश्व गुरु भी भारत को ही कहा जाता था और फिर बनने वाला है। बिल्कुल। विश्व गुरु क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सबसे ज्यादा यहीं पर था भारत भूमि पर, क्योंकि ऋषि हम्म। मुनि जो तपस्या करके उनने जो ज्ञान अर्जित किया वो यहीं पर था। पहले एक वो बताया कि वो नालंदा विश्वविद्यालय था, कौन सा था, हाँ, तो नालंदा वहां पे पूरा विश्वविद्यालय हुआ था। जो अपने ऋषि मुनि थे उनने अपना पुस्तकों में ज्ञान, वहां पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी पुराना थी, ज्ञान तो वो वो समाप्त कर जला दिया दिया गया, लोगों जला ने, दिया गया है। आक्रमणकारियों ने उसको जला दिया। हाँ। जब से थोड़ा भारत भूमि क्या है कि ज्ञान रहा नहीं, तो हाँ। भारत भूमि के लोगों ने ऐसी समझ लिया अनपढ़ गवार। बिल्कुल। तो और ये भारत भूमि की महिमा है। दूसरी बात ये है भाई जी कि जब सतयुग और त्रेता युग में भारत भूमि में जब महाराजा महारानी, विश्व महाराजा महारानी कहते हैं उनको, हाँ, पूरे विश्व के पूरे महाराजा। विश्व जो अखंड भारत था वही एक देश था, बाकी तो सब जंगल भूमि थी। हाँ, वो देवी और देवता जाते थे, पिकनिक देवी स्पॉट थे देवता वहां पे। के रूप में इन्होंने राज्य किया पूरे हम्म। भारत विश्व में। और विश्व से जब श्री सीताराम जी के समय तक आए, ये हम्म। राज करते हुए, उस समय तक सनातन धर्म बहुत ज्यादा था। हम्म। सनातन धर्म का ही कार्य था एक पूरा। ही धर्म था उस समय। एक ही धर्म था, सनातन धर्म। हाँ, पहले दूसरे सनातन धर्म धर्म। भी नहीं आए थे। हाँ। तो द्वापर युग के बाद आए दूसरे धर्म वाले, जो बाहर से आए हैं, वो भी जी। भारत भूमि पे दूसरा धर्म नहीं आया है। इसलिए इसको अद्वैत धर्म बोला जाता था, अद्वैत रहते थे हम्म। देवी देवता। और द्वापर युग जब आया, तो द्वापर युग में जो देवी देवता थे वो विकारों के रूप में गए। विकार मतलब जो रावण, जिसको हमने बतलाया था एक बार वीडियो में कि हम्म। रावण ही विकार जो होते हैं हमारे अंदर, 10 मुख वाले जो विकार बतलाए हैं वो 10 रावण के रूप रूपी में। पात्र में दर्शाया गया है। हाँ, तो वो विकार जो हमारे अंदर थे उनकी शुरुआत हुई। और शुरुआत जैसे ही होती है तो इस भूमि का विकारों के कारण विखंडन हो जाता है। हम्म। विखंडन के सब बड़े भूकंप आते हैं, जो वहां बतलाया गया है रामायण में कि सीता जी धरती फटी और समा गई। हम्म। तो एक सीता की बात नहीं है, क्योंकि पात्र में जैसे एक रावण का बोला था, हम्म। तो जगह जगह विद्यमान रावण है। उसी प्रकार से सीता जो आत्मा के रूप में हमारी है, आत्मिक भाव जो हमारा था वो वहां समाप्त हो गया। और देवभान में आ हम गए। देह भान में आ गए। देह भान में आ गए हम। तो देह भान में आने के वजह से ये सब पृथ्वी जो रहती है, ये क्योंकि पवित्रता के बल से पृथ्वी सदी हुई रहती है। देवी देवता के समय देवी देवता पवित्र रहते हैं, विकारों में नहीं जाते हैं। पवित्र गृह आश्रम रहता है उनका। हाँ, पवित्र गृह आश्रम रहता है। तो उसमें क्या, विकारों में नहीं जाने के कारण वहाँ पवित्रता का बल ज्यादा रहता है। पवित्रता का बल मतलब आप बोलो, जिसको आप बोलते हैं चुंबकीय तत्व या वायु का वेग जो भी बोलते हम्म। हैं, ये सब जो घनत्व जो कार्य करता है वो पवित्रता के वजह से करता है। और इसके वजह से ये जैसी पवित्रता भंग भंग हुई, होती है, हाँ।
तो जो हमारा चुंबकीय तत्व जैसे पहले एक गोले के आधार पर चलता था, वो द्वापर आने के बाद दो पर में बट गया। वो दो भागों में बटना चालू हो गया। जैसे ही दो भागों में बटा तो उसके कारण ऋतु परिवर्तन भी हुए। अनेक प्रकार से जो चार ऋतुएं आने चालू हुई, वो ऋतु परिवर्तन हुए। सूर्य की जो लाइट रहती है, प्रकाश रोशनी जो रहती है, वो तेजी से धरती के पास आना चालू हो गई। क्योंकि जब तक एक गोला था तो ऋतु एक सी एक समान थी वहां पे, सदाबहार मौसम रहता था। सदाबहार मौसम एक सा था। वहां पे ये चार अलग अलग ऋतुएं नहीं होती थी। हाँ, दो भागों में बंटना मतलब जैसे एक 8 का अंक होता ना, उस प्रकार से ग्रेविटी का काम चालू कर दिया। तो अब उसमें क्या है, जो सूर्य की तेज किरणें आती थी वो 8 के सहारे अंदर पृथ्वी तक आने लगी, तेज आने लगी, तो गर्मी वगैरह तेज बढ़ने लगी। उसके बाद ये ऋतुओं का चलन हुआ। और जो धन खजाना जितना भी था, जो हीरे मोती जवाहरात सोने चांदियों की सतयुग त्रेता में खाने होती थी भारतवर्ष में। और जैसे ही द्वापर काल हुआ, विकारों में गए, तो मनुष्य का मन में त्रुटि आई। त्रुटि बस फिर क्या हुआ कि ये सब आई कि भाई ये धन संपदा भी बंटवारे वाली हिस्सा भी आई कि हमें चाहिए, हमें चाहिए। और ये सब अगर राजपाट करेंगे तो इनके पास कैसे रहेगी, हमारे पास भी तो कुछ चाहिए। वो भावनाएं बढ़ने लगी। उसके वजह से जो बाहर थे, धरती जब फटी तो कुछ लोग बाहर रह गए, जंगलों में समान रह गए, कबीले के रूप में बन गए। वो जो जंगली उसमें रह गए, तो वो उनके अंदर जब ये भावनाएं आई, कुछ समय रहे, उन्होंने कहा कि भारत भूमि में तो अभी भी राज्यपाट चल रहा है, सोना चांदी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और ये तो अच्छे से रह रहा है। यहाँ पे तो हरित भूमि है, हरियाली अच्छी है, यहाँ पे अनाज भी ज्यादा मिलता है। और जो कुछ लोग बट गए थे तो वो क्या रेगिस्तानों में इधर उधर रहे, लाल पत्थरों के जंगलों में, रेगिस्तानों में, जहाँ की उनको खाने पीने की भी दिक्कत आई। तो उन लोगों ने धीरे धीरे वहां से चलना चालू किया कि चलो अनाज की व्यवस्था में वहां तो चले अपन, भारतवर्ष में वो हमारा जो देश था वो हमारा भी था। तो उसके वजह से जब यहाँ आए तो द्वापर में जो राजा महाराजा थे उन्होंने भी उनको अंदर आने से मना किया, क्योंकि उनके अंदर भी वही भावना आ गई कि हमारा राजपाट ये ना लें, जो जैसा है वो वैसा रहे। लेकिन वो भी जब ऊपर से नीचे आए, आना चालू हुए, और इन्होंने क्या करा कि यहीं पे आए और यहीं के बन के रह गए सब, यही व्यवस्था बना ली मतलब उन्होंने, खान आक्रमण पान भी की किया, व्यवस्था की है। लूटपाट भी की है, और फिर यहीं पर निवासी कर लिया। तो ये जितने भी विश्व में जो देश बने हुए हैं, हाँ, जो धन संपदा जितनी भी है, वो भारत भूमि से ही स्वर्ण चांदी हीरे मोती जवाहरात सब जगह गया सब है। जगह गए, बढ़ गए हैं। तो वो आज देखने को आता है कि आज भारत देश कमजोर हो गया है आज हाँ, की स्थिति में, कि सारा ही लुट गया, पूरा ही चला गया, लुट गया सब जगह। और अन्य अन्य देश जितने थे उन्होंने मस्तिष्क से काम लिया तो वो सब बन गए, उसमें सारा धन तो संपत्ति बना ली उन्होंने। परमपिता परमात्मा अपनी महावाक्यों में बोलते भी हैं कि मैंने तुम्हें अथाह धन दिया था, अथाह सुख दिया था, और प्रकृति के पांचों तत्व भी सतो प्रधान दिए थे, और इसको नर्क आप लोगों ने ही बनाया है। और नर्क बनाने का कारण ये है भाई जी, उसमें थोड़ा सा कि जो पहले लिखे हुए थे शास्त्र हमारे, जैसे भगवत गीता भी लिखी है, तो भगवत गीता का अनुसरण कुछ लोग नहीं कर पाए। जो आक्रांता आए उन्होंने यहाँ के लोगों को, जो सीधे साधे लोग थे भारत भूमि के, उनको मारा भी, पीटा भी, नाना प्रकार की प्रताड़नाएं दी। प्रताड़नाएं देने के वजह से ये डरे सहमे बन गए, किसी में विद्रोह करने की आग नहीं रही। इतना मतलब दयनीय स्थिति में आ गए धीरे धीरे करते हुए। तो वो आप ये समझिए, भारत भूमि में भाई जी के जितने भी लोग थे, जो महान जिनको बोलते हैं आज हम, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं, भगत सिंह है, इस प्रकार के बहुत हमारे देशभक्त जो लोग थे, ये सब भगवत गीता जो बनाई हुई थी, हमारा जो शास्त्र था, शास्त्रों में शिरोमणि कहते हैं जिनको, सनातन धर्म का शास्त्र, सनातन धर्म का शास्त्र इसको था, उस भगवत गीता का अनुसरण नहीं कर पाए। हाँ, जिन जिन ने अनुसरण किया उन्होंने गुलामी को कभी स्वीकार ही नहीं किया। उनमें एक आग थी लड़ने के लिए, क्योंकि भगवत गीता हमें वो सिखाती है, वो ज्ञान देती है कि डर के तुम अपने आप को देह मत समझो, देह का काम है डरना,
और आत्मा का कार्य है निडर रहना। हम्म। देह डरती है, आत्मा निडर रहती है, क्योंकि वो उसे मालूम है कि आत्मा का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, जो कुछ करेगा देह का ही करेगा। तो अभी देह की सत्ता न छिन जाए, इस वजह से देह डरती है। अभी संसार में लोग ये जानते हैं कि स्वर्ग कहीं पर ऊपर है, हम्म। और अभी हम अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। लोग ये नहीं जानते हैं कि स्वर्ग भूमि जो थी वो भारत भूमि ही थी, एक समय थी, और बिल्कुल। फिर स्वर्ग बनने वाली है। अभी भारत भूमि नर्क तुल्य हो गई है। परमपिता परमात्मा आया ही है इसीलिए है कि इस भूमि को फिर से स्वर्ग तुल्य बनाना है। और स्वर्ग में रहने के लिए आम मनुष्य तो रहते नहीं, स्वर्ग में तो देवी देवता रहते हैं। तो वही पढ़ाई देवी देवता बनने की परमात्मा से बाबा पढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि अब समय नजदीक है इस भूमि को स्वर्ग बनने में। और इसके आसार सब देख रहे हैं कि भारत भूमि का मतलब विकास ज्यादा हो रहा है, ज्ञानी भी हो रहे हैं यहाँ पे लोग, और भारत भूमि को बोल भी रहे हैं कि विश्व गुरु बनने वाला है भारत। बिल्कुल। और अर्थव्यवस्था भी सुधरती जा रही है कि चारों तरफ देखो सब देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, लेकिन भारत भूमि की अर्थव्यवस्था अच्छी हो रही है, आध्यात्मिकता बढ़ रही है, भक्ति बढ़ रही है। तो ये स्वर्ग बनने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जिस भूमि पे परमात्मा आ जाए, अवतरित हो जाए, तो उसमें ये लक्षण दिखाना चालू हो जाते हैं हाँ। कि वो भूमि कितना ही दुनिया वाले कुछ भी करना चाहे, हम्म। क्योंकि परमात्मा के रहते हुए परमात्मा ने बोला है कि ये भारत भूमि देवी देवताओं की भूमि है, और मैं ही इसको ऐसा बनाता हूँ। परमात्मा बनाते हैं इस भूमि को, तो उनका कार्य चल रहा है, और वो भी कर उसमें रहे हैं। हम लोगों का भी सहयोग मांगते हैं परमात्मा। परमात्मा स्वयं अकेले कहाँ कहाँ जाएंगे, गली हाँ। मोहल्ले में जाएंगे क्या सबको बताने के लिए? तो परमात्मा का कार्य है सब बच्चों को एकत्रित कर उनसे उनके ज्ञान के बारे में सब तक मैसेज पहुंचाना, हम्म। सबके पास तक उनका ज्ञान पहुंचाना, उनकी बातों को पहुंचाना कि ये सतयुग में परिवर्तन हो रहा है। आज बाबा ने मुरली में भी बोला था ना, जाग सजनिया जाग, अब नवयुग आया कि आया। नवयुग आया के आया गीत है। तो मतलब नवयुग आने वाला है, नवयुग मतलब सतयुग पुनः आने वाला है। ये कलयुग तो कलयुग अंत समाप्त की होने ही समाप्ति वाला पे है। ही है, बिल्कुल। मतलब अभी तक हमने जो दुख झेले हैं कलयुग में, हम्म। अब उनकी समाप्ति होने वाली है। अब हम फिर बिल्कुल। से स्वर्ग में सुख भोगने के लिए तैयारी कर रहे हैं। हाँ। और परमपिता परमात्मा से बाबा ने बताया है कि ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा सा ही समय बचा है, और अब तुम्हारे दुख खत्म होने वाले हैं। क्योंकि हमने परमपिता परमात्मा को अपने दुख के समय में, जब हमें हमारे ऊपर बहुत दुख आए हुए हैं, हम्म। तो हमने उस समय उनको बहुत पुकारा है कि हे परमात्मा कहाँ हो, आप आओ, आप आओ, हमें बचाओ, हमारे दुखों को दूर करो। तो वो हमारे दुखों को दूर करने के लिए परमात्मा अब इस धरा पे आ चुका है, भारत भूमि पे। क्योंकि यहाँ पर जो माताएं हमारी हैं, जिनके साथ में वाकई में बहुत ज्यादा उनकी स्थिति बहुत दयनीय रही है माताओं की, हम्म। है ना, क्योंकि स्त्री को प्रधान कभी नहीं रहने दिया। ये देश भी हमारा जो पुरुष लोग रहे प्रधान रहा है। पुरुष प्रधान बन के रहे। तो परमात्मा आकर के उन द्रौपदियों का, जो द्रौपदी को कृष्ण लाज बचाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा शिव, सदा शिव कल्याणकारी जिनका नाम है, वो आते हैं इस धरा पे, और उन द्रौपदियों की जो माताएं हैं, जो दुखी रही हैं, उनको उनके दुख दूर करने के लिए परमात्मा इस धरा पे आ जाता है। इसलिए जब कलयुग से सतयुग में जब आता है, और आज भी हम वंदे मातरम इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि इन माताओं ने परमात्मा का वो कार्य किया है जो कोई नहीं कर सकता। क्योंकि माताएं ही घर घर निकल निकल करके परम पिता परमात्मा का संदेश पहुंचाती हैं, घरों घर जाते हैं। हम्म। और उन माताओं को अनजाने में लोग पहचान नहीं पाते हैं कि ये कौन सफेद वस्त्र धारणी माताएं आ रही हैं। माताओं से मतलब होता है जो बच्ची भी है, वो भी माता के समान है। और पिता बोलते हैं हमारे कि वो भी माता के समान ही है। भाई तो वो बच्ची भी आ रही हैं। नौ दुर्गों में हम माता की पूजा करते हैं, तो जो कन्याएं होती है उनको भी माता ही बोलते हैं ना। हाँ, आप सभी लोग उस रहस्य को देखते हैं कि किस रूप में आ जाए। छोटी सी कन्या गजब ढा गई रे, हम्म। बोलते हैं ना, है।
कि दर्शन हाँ, दिखा गई रे हमको। दर्शन दे गई रे एक तो छोटी सी वो कन्या। छोटी सी कन्या आज आपके वही घर है घर माता के रूप में। घर घर जा रही है, घर घर अभी घूम क्या रही है। है, लोग पहचान नहीं पा रहे हैं हाँ परमपिता परमात्मा के साथ जो सहयोग कर रही हैं माताएं, हाँ, उनका और जो संदेश भाई दे लोग रही है। सहयोग कर रहे हैं, यही सतयुग में देवी देवताओं के रूप में अवतरित होंगे। हाँ, और इन्हीं को आपने गाय, जिनको आज पूछते हैं गाय के रूप में, वो यही गाय है। ये हम्म। सीधी सादी जो रहती हैं, कामधेनु यही गाय। गाय है, जो किसी से कुछ गलत नहीं बोलती हैं, हमेशा सभ्यता की वो रक्षा करती हैं, सभ्य रहती हैं। ये वो गाय है जिनको आप गाय के रूप में आज तक पूछते हुए आ रहे हैं। इन्होंने हमें सबको बचाया है, हमें सबको इस विषय बैतरणी नदी जो है, विष खोते जहाँ खोते खा रहे हैं हम, इससे हमें हमारी चोटी पकड़ के खींचा है, हम्म। और उनकी चोटी का सहारा दिया है हमें, जिसको हम बोलते हैं पूंछ पकड़ के गाय की ये इसी का बैतरणी उदाहरण, नदी को हाँ इसी का तर उदाहरण दिया जाएंगे। गया है कि बछिया का दान करो तो वो उसकी हाँ पूंछ पकड़ के बैतरणी नदी से पार हो हाँ, कि जाएंगे। तो परमात्मा जब आते हैं धरा पे, तो हमारे इधर अगर एक भी पुत्री है और उस पुत्री को हमने परमात्मा के सुपुर्द कर दिया, कन्यादान का मतलब यही होता है विशेष, कि परम पिता परमात्मा को वो कन्या रूपी उसके कार्य के लिए दान दे दी जाए। हम्म। उसके कार्य के लिए, उसके संदेश वाहक बना करके अगर हम उसको दे देते हैं, तो हमारी 21 पीढ़ियां सुखमय हो जाती हैं। 21 पीढ़ी, 21 कुल जिसको हम बोलते हैं, वो 21 जन्म हमारे जो सतयुग त्रेता में होते हैं, वो सुखमय हमारे निकल जाते हैं। ये परमात्मा का वचन है। परमात्मा से बाबा ने परसों के दिन बताया भी था कि अब प्रत्यक्षता का समय आ गया है। अभी ऐसा समय आएगा कि हर व्यक्ति बोलेगा कि मेरे परमपिता परमात्मा आ गए हैं और वही हैं इस संसार के रक्षक। बिल्कुल। क्योंकि सब भटक चुके थे अन्य उसमें, तो अब वो परमात्मा आ गए हैं, वो हर व्यक्ति बोलेगा। अभी और विदेशों से भी आवाजें निकलना चालू हो हाँ। जाएंगी। हमारे देश से तो लोग अभी कुंभकर्ण की नींद सोए पड़े हुए हैं। भाई जी, जैसे कुंभकर्ण सोते थे ना, 6 महीने सो रहे हैं, 6 महीने जागने का काम है, जिसको हाथी भी चढ़ा करके उठाएंगे, और जो है हम्म। अपनी माताएं बहनें सब जा जा करके परमात्मा का संदेश देंगी, तो भी कान में उनके जुए तक नहीं रेंगेंगे। हम्म। और उनको विदेशी विदेशी लोग पहचान चुके हैं। विदेशी लोग आकर के जब हाँ, बोलेंगे, तो वो भारतवासी भी जागेंगे कि कि वाकई परमात्मा परमात्मा आ आ गया चुके है। हैं। विदेशी लोगों को कैसे पता चला? हम हाँ, तो इसी देश में रह रहे हैं, भारत वो भूमि इसी में, देश में परमात्मा और और हमें मालूम ही हमको नहीं पड़ पता ही पाया। नहीं है। लेकिन सारी दुनिया अनजान बनी हुई है, अभी वो जान नहीं पा रही है कि ये जो माताएं बहनें आके जो घर घर, संदेश दे आप रही हैं। सोते रहोगे, आपका दरवाजा खटखटाएंगी, आपको संदेश आके देंगी, संदेश भी पहुंचा रही हैं, लेकिन आप आपके कामों में, कर्मों में इतने विलुप्त हो गए हैं कि वो उस जगह आपको दिखाई नहीं दे रही कि कौन आया है हमारे दरवाजे। तो अंत समय जब आएगा, तो उस समय हम सोचेंगे फिर कि पछताएंगे। वाकई वो आई थी हमें जगाने के लिए, लेकिन हम यही वो जाग नहीं देवियां पाए। थी जिनकी हम मंदिरों में पूजा करते थे। हाँ, एक समय साक्षात्कार होगा कि वो देवियां हमें आई थी, हमारे मोहल्ले में रह के चली गई और हम उनको पहचान नहीं पाए। किस रूप में आ रही हैं वो हाँ। इसलिए नहीं पहचान पा रहे हैं हम, क्योंकि साधारण रूप में आती हैं, वो ब्राह्मणी बनकर आती है। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया कि भारत भूमि एक समय स्वर्ग थी। हमारे पूर्वज जो देवी देवता हैं उनने यहीं पर जन्म लिया, उन्हीं ने यहीं पर लीलाएं की, और आज वो नहीं है, लेकिन वो फिर दोबारा से आने वाले हैं। हमारे पूर्वज जो देवी देवता थे, 33 करोड़ जो देवी देवताओं की भूमि थी, भारत भूमि थी स्वर्ग। तो इसीलिए लोग स्वर्ग की तरफ आकर्षित होते हैं, विदेशी लोग भी। आप देखना, अभी कुंभ का मेला लगा था तो कितने लोग आए, सब यहीं विदेशी आते लोग हैं। कितने आए, क्योंकि स्वर्ग भूमि ही यही है ना। हर आदमी को स्वर्ग जाना है, बिल्कुल। हर आदमी चाहता है मैं स्वर्ग में जाऊं। और एक छोटी सी बात और है भाई जी, इन लोगों को समझाने के लिए कि ये जो प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर है, ये हमको यहीं से मिला हुआ है और धरती पे ही रहेगा। हम्म। ये आप ब्रह्मांड में कहीं चले जाओगे, प्रकृति के 5 शरीर के साथ में आप कहीं नहीं जा सकते। हाँ। क्योंकि आज भी मनुष्य, ब्रह्मांड की तो बात छोड़ो, चंद्रमा पे भी अगर किसी तरीके से यान के द्वारा भी जाता है, तो भी वहां पे ग्रेविटी नहीं है, वहां पैर भी नहीं रखना मुश्किल होता है। वहां पे भी आदमी बिल्कुल हल्का रहता है, उड़ता है, एक समय हवा भी वहां है नहीं है, तो ब्रह्मांड में कहाँ होगी? जब चांद पे तो आप रुक नहीं पा रहे, पैर रख नहीं पा रहे हो,
पूरे ब्रह्मांड में स्वर्ग को कहाँ बनाओगे आप इस शरीर के कहीं साथ कहीं में? नहीं, भारत भूमि ही स्वर्ग थी एक समय। मनुष्य भटक रहा है, परमात्मा ने भी बोला हुआ है कि मनुष्य भटकता रहेगा, हमें भटकेगा। भाई जी इस बात का बड़ा गर्व होता है, और हमें बड़ा मतलब उमंग रहता है कि हम इस भूमि पे हमने जन्म लिया, जो स्वर्ग थी, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने भी जन्म लिया है। यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि मुनि गए हैं हो करके, और अच्छा ज्ञान दे के गए। परमपिता यही परमात्मा भी इसी भूमि पर आता है, तो हमें इस बात का गर्व होता है। हमें कोई हीन भावना नहीं होती, हम भारत भूमि को सत सत देवीय नमन स्थल करते है, हैं। देवीय स्थल है, यहाँ पे हम्म, देवियां आई हैं, देवी देवता रहे, हमारे पूर्वज रहे। हमें गर्व होना हम भी चाहिए। यहाँ रहे तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वज कैसे थे और आज हम और कैसे इतनी हैं। पावन भूमि में हमें जन्म मिला और है। मनुष्य ने तो हमको बता दिया कि हम पहले चिंपांजी थे। चिंपांजी के पास मुख होता है क्या? मुख हम्म, तो सिर्फ मनुष्य को ही दिया हुआ है, जिस वाणी के द्वारा वो कार्य कर सकता है, बोल सकता है, वो आंखें दी देख सकता है, भाई समझ जी, सकता है। भाई जी जो बताया आपने चिंपाजी का, वो चिंपाजी भारत भूमि के मनुष्यों ने नहीं बताया है, वो विदेशी लोगों विदेशियों ने ने बताया है। बताया है वो। उन्हें वहां पे जो जंगलों में रहते थे वहां चिंपाजी दिखते थे, तो वही जब तो चीज उनने है कि चिंपाजी का बताया है आप ये या तो बंदर का बताया है। ये तो भारत समझे भूमि पे भाई तो जी कि वाणी जो है वो मनुष्य के पास है, किसी जानवर में नहीं है। और वाणी के द्वारा ही एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, बुद्धि भी कर सकते हैं। तो जानवरों को कहाँ ले गए? आपको मनुष्य बता दिया। कितने श्रेष्ठ थे हमारे पूर्वज, जो देवी देवता। विष्णु हम्म, जी, लक्ष्मी और नारायण, जो विश्व के महाराजा महारानी थे, उनसे जन्म लेते लेते आज हम धीरे धीरे करके आज हम ये बन गए हैं। और हमारे पूर्वजों को आपने जानवर बना दिया, तो वो वो जानवर कैसे थे वो? वो अपने पूर्वजों के बारे में नहीं बोल रहा है, वो उनके पूर्वजों के बारे में बताया, उनने जो बताया ना अंग्रेजों ने। नहीं, लेकिन वो हाँ, गलत तरीके से वो गए उन्हें हैं, तो उसको सुधार करें, समझे कि हमारे उसमें देवी देवता उनकी थे। गलती नहीं है भाई जी। क्या है, वो द्वापर युग के बाद आई हैं आत्माएं, उन्हें पूर्वजों के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो भाई जी आपने बहुत अच्छा बताया स्वर्ग के बारे में, भारत भूमि के बारे में। पवित्र भूमि भारत भूमि, देव भूमि, ऋषि मुनियों की भूमि। हमें इस बात पे बड़ा गर्व है कि हमारा जन्म भारत भूमि पर हुआ है, और हम इस भूमि को सत सत नमन करते हैं, और परमपिता परमात्मा से यही अनुरोध करते हैं कि हमें जब भी जन्म मिले तो इसी भूमि पे इसी हमें भूमि जन्म, पर ही जन्म मिले। यही तो यही लेना हम है। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। हाँ, और वही हमारी जगदम्बा जगत माता, वो हमारी माताएं वही रहे, माता। वो हमारे पिता रहे, वो हमारे भाई रहे, बंधु रहे, सखा रहे। मिलजुल करके वासुदेव कुटुम्बकम की जो चलती है प्रथा, वैसे रहे हम मिलजुल करके। यही चाहते हैं हम भी। अच्छा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।